विपणन सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियां, विपणन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्केटिंग। तो विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं या वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों का उचित मूल्य वसूल करना चाहते हैं। तो विपणन यानी कि मार्केटिंग वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। हम रोज टीवी पर बहुत अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ठंडा मतलब कोको कोला। तो ये क्या है? कोको कोला की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू वो अपने उत्पाद को बेचना चाहती है या कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ कि वो आकर उसकी उत्पाद का क्रय करे। तो विपणन सहकारी समितियां जो छोटे उत्पादक होते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनके उत्पादों को बेचने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इसके उत्पादक या इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचना चाहते हैं या जिसका उचित मूल्य वो वसूल करना चाहते हैं। यानी ऐसे उत्पादक जिनके पास विपणन की गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त धन राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सहकारी समितियां उन लोगों के लिए विपणन का कार्य करती हैं। इनके लिए मेलों का आयोजन किया जाता है, सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से छोटे उत्पादक अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें या अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। तो स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए सहकारी या विपणन सहकारी समितियां कार्य करती हैं। किसान सहकारी समितियां, आप सबको पता है जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर सबसे अधिक कार्य कृषि का किया जाता है। तो गरीब किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए भी बहुत प्रकार की सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। तो ऐसी समितियों को किसान सहकारी समितियां कहा जाता है। इन समितियों का गठन किस लिए किया जाता है? तो इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा की जाती है कि ये सहकारी समितियां किसानों द्वारा जो उपज तैयार हुई है उसको बाजार में उचित मूल्य पर बेचती हैं ताकि किसानों को अपनी उपज यानी कि अपनी कृषि का, अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सके। इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्य करना चाहते हैं। तो किसान सहकारी समिति के सदस्य कौन है? वो किसान है जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार की सहकारी समितियां थी। तो आज हमने सहकारी समितियों के प्रकार, सहकारी समितियों के लाभ और हानि, सहकारी समितियों से संबंधित और कई सारी बातों को जाना, जैसे कि सहकारी समिति का पंजीयन अनिवार्य होता है। इसका पंजीयन सहकारी अधिनियम 1912 में किया जाना अनिवार्य है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उन समस्याओं को सुलझाने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम बिजनेस स्टडीज़ के और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।